हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल्ला एंड आई एम फ्रॉम बहावलपुर। आज की वीडियो 4 कदम और एक आंटी की स्टोरी के बारे में है। आंटी कौन है और आंटी की स्टोरी क्या है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले 4 कदम क्या है। 4 कदम इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोगों से आपके सदक़ात, ज़कात, खैरात लेती है, डोनेशंस लेती है और डिज़र्विंग पीपल तक पहुँचाती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि 4 कदम पिछले 1.5 साल से तकरीबन काम कर रहा है, सादिक़ाबाद में पहले और फिर बहावलपुर में, और वैसे ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ से भी कोई केस आता है, अगर वैलिड केस होता है तो हम उसको ज़रूर परस्यू करते हैं। पिछले 1.5 साल में 4 कदम ने 3 लाख से ज़्यादा डोनेशंस कलेक्ट की और डिज़र्विंग पीपल तक पहुँचाई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक आंटी के केस के बारे में जो कि पिछले ही दिनों हम लोगों ने कंप्लीट किया है एज 4 कदम टीम। आंटी एक लेडी हैं, ठीक है, हम उन्हें आंटी कहते हैं, तो आंटी वीडियो में भी वो आंटी होंगे। और ये वीडियो जो है ये आंटी की परमिशन से, बल्कि उन्हीं के कहने पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम क्लियर कर देते हैं। पिछले कुछ अर्सा पहले बहावलपुर के सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत एक तस्वीर वायरल थी कि जी बहावलपुर ट्रेड सेंटर के सामने कोई खातून है और उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से उन खातून को बताते खुद एक स्टॉल लगाना पड़ा है, फूड स्टॉल, और वहाँ पे वो सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना वगैरह पकाकर सेल करती हैं। तो एज 4 कदम टीम हमने डिसाइड किया कि हम उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो खुद यहाँ पे खड़े हुई हैं। और इससे भी ज़्यादा ये कि हमने सुना था कि उनके किसी बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ही इज़ अ कैंसर पेशेंट। तो हम 4 कदम की तरफ से अगर उस बच्चे की किसी तरीके से मदद कर सकें उसकी मेडिसिन में या किसी भी तरह से, तो वी रीच्ड आउट। और आंटी के पास हम जब गए तो हमने उनसे पूछा, मैंने उनसे ही बात की कि आपके बेटे का हमने इस तरीके से सुना था। तो उन्होंने कहा कि बेटा, पहले मैं आपको उनके बेटे की स्टोरी सुना देता हूँ जो उन्होंने हमें सुनाई। शी सेड कि मेरे बेटे को के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो पस सी बनती थी, ठीक है, और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी चली गई। उसके 3 ऑपरेट हो चुके हैं पहले, मेडिसिन भी उसकी जारी थी, लेकिन अब ना उसका ऑपरेट हो सकता है ना उसे हैवी डोज दी जा रही हैं क्योंकि वो कमज़ोर बहुत है। ऑब्वियसली जिसके 3 ऑपरेट्स हो चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, वो कमज़ोर ही होगा। तो उसका अब फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है, तो मेरा कोई मेडिसिन का ख़र्चा नहीं है कि मैं आपसे कुछ कहूँ। ये बात मैंने इसलिए की कि अगर कोई डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं फ्रॉम बहावलपुर, तो आप अगर कुछ कर सकते हैं उस बच्चे के लिए, उसके इलाज के लिए, क्योंकि कोई भी मर्ज जो है वो लाइलाज नहीं होता। मे बी वो किसी सही डॉक्टर के पास ना पहुँच सकी हूँ, तो अगर आप देख रही हैं तो आप प्लीज़ उन खातून की मदद कीजिए। उनकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है, और इसमें अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं भी कुछ उसमें कर सकता हूँ हेल्प आउट आपको उन तक पहुँचाने में। तो ये उन्होंने अपनी बेटे का सुनाया मौक़िफ़ के, उन्होंने अपना मौक़िफ़ सुनाया बेटे के बारे में कि बेटा उनका बिल्कुल बेड पे है। सिर्फ एक ही बेटा है उनकी फैमिली में, एक ही मर्द है उनका बेटा, और उसके अलावा उनकी एक बेटी है जिनकी आगे 2 बेटियां हैं, और वो जो उनकी बेटियां हैं वो बेवाएं। तो अपनी नवासियों की भी कफ़ालत इन खातून के ऊपर थी। बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि वो खातून बजाय इसके किसी के आगे हाथ फैलाती हैं, किसी से पैसे मांगती, उन्होंने ख़ुद ये स्टेप उठाया कि उन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया, जितने पास उनके पास पैसे थे वो भी शायद कर्ज लेके, और उन्होंने वहाँ पे खाना शाना पका के सेल करना शुरू कर दिया बजाते खुद। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हमें हमेशा 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 बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी बंदा मांगने की बजाय कमाने की तरफ आता है, अपना रोज़गार सेट करता है, तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो लोग यहाँ पे मेरे ऐसी वीडियोस देख रहे हैं कि जो कहते हैं कि हमारा कोई रोज़गार नहीं है या कोई ऐसा इशू नहीं, या हमें पैसों की ज़रूरत है या कुछ, देखें आप एक कदम उठाएंगे ना तो अल्लाह ताला आपका कोई ना कोई वसीला ज़रूर बना देगा। ठीक है, वो आंटी जब आई थी तो एक चूल्हा था और बहुत थोड़ा सा सामान था, ठीक है, लेकिन लोगों ने उनकी हेल्प की। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा मेरा ये चूल्हा जो रखा हुआ है मेरे एक बेटे ने मुझे डोनेट किया है, ये हॉट पॉट मेरे एक दूसरे बेटे ने मुझे डोनेट किया है, गैस सिलेंडर मुझे एक तीसरे बेटे ने डोनेट किया। बेटे से मुराद यहाँ पे कोई साहिब इस्तात बंदा, कोई साहब जिन्होंने उन्हें वो डोनेट किया। ठीक है, तो
देखें, जब आपकी नीयत अच्छी होती है और आप काम कमाने के लिए, ख़ुद कुछ करने के लिए निकलते हैं, तो लोग भी आपकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और आपकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं होती। बजाय कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएं, आप ख़ुद काम कीजिए। तो उन आंटी ने मैंने उनसे कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत, उन्होंने कहा कि मेरे पास ये सब कुछ है, चूल्हा भी है, हॉटपॉट भी है, सब चीज़ें हैं, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं खाना खाने के लिए, तो वो कहाँ बैठकर खाना खाते हैं। तो इस सवाल पे उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई बिठाने की जगह नहीं है। जो भी यहाँ पे कोई खाना खाने आता है तो खाना मैं उसे डिस्पोजेबल प्लेट्स में दे देती हूँ, वो लेके चला जाता है। यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है प्रॉपर, या वो फुटपाथ पे बैठते हैं लोग, बच्चे वगैरह जो आते हैं वो। तो मैंने कहा फिर हम आपको कुछ अगर चेयर्स और टेबल्स अरेंज करवा दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मुझे चेयर्स और टेबल्स यहाँ पे रखवा देते हैं। तो वी डिसाइडेड उसी दिन कि हम ये केस ले रहे हैं और हमने ये टेबल्स और चेयर्स आंटी को अरेंज करवा कर देनी है। यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि जो कुछ भी हमने किया, ठीक है, ये हमने नहीं किया, ना मैंने किया, ना चार कदम की टीम में से किसी ने किया। ये सारी डोनेशन वो थी जो आप लोगों ने हमें भेजी, ठीक है। मैंने केस बनाया, ये सामने आ रहा है। ये केस मैंने अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स पे लगाया और मेरे बाकी सारे जितने भी दोस्त जानने वाले हैं उन सब ने अपने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर लगाया, चार कदम की पूरी टीम ने। तो उसके बाद जो डोनेशंस आप लोगों ने हमें भेजी, ये उन डोनेशंस से हमने ये काम किया है, ठीक है। और जो भी काम हुआ वो आप लोगों के पैसों से हुआ, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा उसमें कोई काम नहीं है। शायद इस पूरे काम में जो हुआ, मेरी ज़ाती खुद की कोई 100 या 200 रुपये ही डोनेशन होगी। मुझे खुद से सही से याद भी नहीं है कि मैंने कितने डोनेट किए थे, ठीक है। ये बात बतानी क्यों ज़रूरी है कि 100 या 200 वाली बात जो मैंने की, कि लोग अक्सर जो है ना वो डोनेशन इसलिए नहीं देते कि यार हम अब्दुल्ला को डोनेशन भेजेंगे तो उसके बाद मैसेज आएगा कि फ़लाँ बंदे ने मुझे डोनेट किए हैं 100 रुपये, केस के लिए मुझे 100 रुपये भिजवाए हैं, ठीक है। तो इस शर्म से कि सिर्फ 100 रुपये हम डोनेट करें, लोग डोनेशन ही नहीं देते। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद बहुत से केसेस में 100 क्या मैंने 50-50 रुपये भी मिलाए हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, कोई भी इशू है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 50 रुपये भी डालता हूँ केस में, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर केस में मेरी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर 10 रुपये भी ज़रूर जाएँ, लेकिन जाएँ, ठीक है। तो 2 दिन बाद मैं इन आंटी के पास दोबारा गया कि मेरे पास डोनेशन कलेक्ट हो चुकी थी कुर्सियाँ लेने के लिए। तो आगे आप देखिए। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स अभी हम आए थे आंटी के पास, तो एक छोटा सा बैड सीन है। बैड सीन तो नहीं है कि हमने आंटी से जो पूछा था, उस वक्त आंटी को ज़रूरत थी परसों कुछ कुर्सियों की और टेबल्स की। तो अब हम आंटी के पास आए हैं, तो आंटी के पास कुर्सियाँ और टेबल्स पहले से रखी हुई हैं, जो कि हमें रात भी पता चला था कि आंटी के पास किसी ने अरेंज करवा दी हैं। तो अब मैं आंटी के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि अब आपके पास तो कुर्सियाँ टेबल्स हैं, लेकिन हमने जो है वो डोनेशन इकट्ठी कर लिया, तो अब आपको क्या चीज़ चाहिए, अब आप बताएं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक चूल्हे की तरफ इशारा किया, चूल्हा साइड पे रखा हुआ था, चूल्हा और तवा, कि ये मेरे एक बेटे से मुराद किसी साहिब इस्ताद बंदे ने डोनेट किया है, और इसके लिए मुझे अगर सिलेंडर मिल जाए तो मैं रात को आलू के पराठे लगाने का सोच रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपको सिलेंडर अरेंज करवा देते हैं। तो आलू के पराठों के लिए अगर आपको कोई सामान की ज़रूरत, तो उन्होंने कहा या तो घी या फिर आटे की बोरी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले सिलेंडर देखते हैं। सिलेंडर अगर हमें मुनासिब कीमत में मिल जाता है और फिर हमें वो पैसे बच जाते हैं डोनेशन जो हमें आई है, तो फिर हम आटे का थैला या ऑयल अरेंज करवा के आंटी को दे के आज जाएंगे इंशाल्लाह जी। तो कुर्सियाँ अब आंटी के पास हो चुकी हैं, तो अब हम गए और जाकर हमने गैस सिलेंडर लिया आप लोगों के पैसों से, उसमें गैस डलवाई आप लोगों के पैसों से जो आप लोगों ने डोनेट किए थे, और उसके बाद हमने ऑयल लिया आप लोगों के पैसों से, फिर हमने आटा लिया आप लोगों के पैसों से, और फिर ये सारा कुछ लेके उन आंटी को हमने दिया। और जब हम उन आंटी को दे रहे थे तो मैंने उन आंटी से पूछा कि हम एक ऐसी वीडियो मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जिसमें मैं ये लोगों को बताऊँ कि आपका खाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, डिलीशियस होता है, तो लोग आके यहाँ पे खाना खाएं। मैंने भी खाया हुआ है, बहुत अच्छा होता है वाकई में। तो आंटी ने कहा कि जी आप बिल्कुल बनाएं, और साथ में आप ये भी बनाएं कि आपने ये चीज़ें हमें डोनेट की हैं। तो मैंने कहा आंटी हमने नहीं डोनेट की, ये हमारी फाउंडेशन है चार कदम, तो उसने किया है सारा कुछ। तो मैं बिल्कुल, वो उन्होंने कहा आप वीडियो ज़रूर बनाइएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। तो आंटी से वादा भी था, ठीक है।
और मैं ख़ुद भी चाह रहा था काफ़ी अर्से से कि मैं 4 कदम से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आप लोग जो हमें पैसे देते हैं, ठीक है, 4 कदम को, वो सही जगह पर लग भी रहे हैं। वैसे तो हम अपने इंस्टाग्राम पे सारा कुछ जो है वो शो करते हैं, ठीक है, हमारे हर केस वहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। और आप लोगों से जो नए लोग भी मेरे देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा 4 कदम का लिंक है इंस्टाग्राम अकाउंट का, आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे जाकर आप देखें कि 4 कदम क्या काम कर रहा है। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने के 3 से 4 मोटिव्स थे, ठीक है। सबसे पहला मोटिव तो ये था कि हम आपको 4 कदम के बारे में बता सकें, जिन लोगों को नहीं पता, 4 कदम की प्रमोशन कर सकें। सेकेंडली उन आंटी की प्रमोशन कर सकें जिनका खाना बड़ा अच्छा है, ठीक है, और अब उन्होंने वहाँ पे आलू के पराठे भी लगाने शुरू कर दिए हैं। आज से मेरा ख्याल स्टार्ट हो गए होंगे। तो शाम के वक्त आप जाएं तो आपको वहाँ पे आलू के पराठे, मूली के पराठे और क्या कहता है, मकई की रोटी, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और मेरा इंशाल्लाह ताला इरादा है कि मैं भी अपने दोस्तों को सबको इकट्ठा करके वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाके खाना खाऊँगा। और थर्ड हमारा मोटिव ये भी था कि आप लोगों को ये दिखा सकें कि 4 कदम को जो आप लोग डोनेट करते हैं तो वो सही जगह पर लग रहा है। और फोर्थ ये कि यार शर्माया ना करें, आपके पास 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, 10 रुपये भी होना तो यार वो भी भेजा करें ज़रूर। देखें, अगर ये मेरी वीडियो 100 बंदे देख रहे हैं, मेरा ख्याल है 100 बंदों ने ही मेरी वीडियो देखनी है, तो अगर 100 बंदे भी 10-10 रुपये भी डोनेट करते हैं तो 1000 रुपये मेरे पास डोनेशन है। मैथ्स मेरा ख़राब है, अगर ऊपर नीचे हो तो माफ़ कर दिएगा। तो 1000 रुपये भी अगर हमारे पास डोनेशन आती है तो इट्स मोर देन इनफ। और बता दिया करें डोनेट करते हुए कि ये ज़कात है या नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनमें ज़कात नहीं लगती। तो हम सबसे पहले ये वेरीफाई करते हैं, हम कोई भी केस लेते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि हम कोई भी केस लेते हैं तो हम सोशल मीडिया केसेस हम नहीं लेते, ठीक है। हम खुद पर्सनली उस बंदे तक रीच आउट करते हैं, ठीक है, उनके फाइनेंशियल हालात देखते हैं, ठीक है, पूरी तरह से हम केस वैलिड हो वेरीफाई करवा के फिर हम वो केस लेते हैं। ये थी आज की वीडियो, होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो 4 कदम के साथ दें और इंस्टाग्राम पे जाके हमारे चैनल को, हमारे अकाउंट को फॉलो भी करें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, मेरे लिए नहीं, 4 कदम के लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।